वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ एक्वेरियस के लिए। 1 टू 7 अप्रैल एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल फॉर एक्वेरियस। 1 to 7 अप्रैल फॉर एक्वेरियस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास है 3 दी हेरोफेंट, और वो भी रिवर्स है और 3 ऑफ कप भी रिवर्स है। अच्छा, तो बड़ा क्लियर मैसेज है आपके लिए ये एक्वेरियस के। आ, या तो आप सोशली आप बहुत दूर हुए हुए हैं, या फिर लोगों से आप मिलजुल नहीं रहे हैं, लोगों से आप बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग आपसे के आपके प्लान्स या आपकी कुछ चीज़ें आपकी जो आपकी थॉट प्रोसेस में चल रही हैं वो आपकी अकॉर्डिंगली आपकी नहीं जा रही हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रुकावट है। अ, ऐसा लगता है कि आपको कुछ लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो आपको नहीं मिल रही, आपको सोशली इतना रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, आपके थोड़े से कामों में रुकावट आई हुई है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, और देखते हैं मज़ीद हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, अमेजिंग। यानी कि 3 ऑफ कप रिवर्स, टीहारोफेंट एंड 3 ऑफ सॉर्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी चीज़ को लेके। कोई 3-4 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, या पहले थे या अब हैं, यानी कि जिन्होंने ना आपके दिल को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है दुख दे दे के। हालात वाक़यात सोचो नहीं, आपको बिल्कुल यानी कि बिल्कुल आपकी जो स्ट्रेस लेवल को बहुत हाई कर दिया। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, सोशली बहुत दूर हैं, लोगों से मिल नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे, आपके काम भी शायद अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे, बन नहीं रहे हैं। ओके, और हम लिखते हैं मज़ीद 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। आप अब आप होशियार हो गए हैं, धोखे खाने से आप बच रहे हैं। आपको आपकी जो नज़र है बड़ी तेज़ हो गई है। आप यानी कि अब आप ना धोखा दे रहे हैं किसी को, ना आप धोखा किसी से के किसी के धोखे में अब आ रहे हैं। आपको समझ आ गया है कि कैसे लोगों से बचना है, कैसे लोगों के का निशाना बनने से बचना है। यानी कि अब आप बहुत समझदार हो रहे हैं। बहुत सारी धोखे खाने के बाद, दुख उठाने के बाद, तकलीफ़ें उठाने के बाद अब आपने बहुत कुछ सीखा है, और आप बहुत अब यानी कि आपका जो एक क्या कहते हैं सिक्स सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और देखते हैं मज़ीद 1 to 7 आपके लिए क्या हो सकता है। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, 1 to 7 मज़ीद क्या हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं, और 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास दी लवर्स, बट इट इज़ रिवर्स। ओके, देखिए जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि कुछ चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली नहीं जा रही हैं। आपने जो लोगों से एक्सपेक्टेशंस किए हैं, जो आप चाहते थे, वो आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि शायद आपको बहुत धोखे मिले, दुख मिले, तकलीफ़ें मिली। ये तो एक अलग चैप्टर है लाइफ का। उसके आगे अगर हम बात करें कि 1 to 7 मार्च में वो चीज़ें दोबारा आपकी ज़िंदगी में या तो रिकॉल होती हैं, वो लोग बार बार आते हैं आपकी ज़िंदगी में, या आप उनको सोचते हैं, या फिर वो आपके इतने करीब रहते हैं कि बार बार आपको वो उसी तरह से हर्ट करते हैं। आपको दिल दुखा हुआ है बेसिकली, आप दिल से थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड हैं। 3 ऑफ वैंड्स हमें ये बताते हैं कि वो डिसअपॉइंटमेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। ठीक है, आपने कि वो जो लोग थे या वो जो हालात थे, उन सब आपने दिखाएंगे आप उनको बैक। ठीक है, और आप एक सख्त इंसान बन के सामने आएंगे। एंड जो चीज़ें ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं हुई हैं, या जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं, या जो रिश्ते इनकम्प्लीट रह गए हैं, उनको आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर बॉटम ऑफ द डेक वापस दी लवर्स रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी
लव कनेक्शन जो था पहले जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप भी अपनी ज़िंदगी के कुछ लोगों के लिए, मैं कह रही हूँ सबके लिए नहीं हो सकता ये, करंटली आप अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं, यानी कि लोग आपको अगर अप्रोच करेंगे भी तो आप उनको लिए के अवेलेबल नहीं है। आपने ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, अब आप अपने अपने आप को कि चेंज कर दिया है, अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया, आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लास्ट हम कार्ड देख लेते हैं फॉर ओवरऑल रीडिंग फॉर एक्वेरियस फ्रॉम 1st to 7th अप्रैल। ओके, लास्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ Wands, 9 ऑफ Swords, सॉरी। वही चीज़ की स्ट्रेस है, किसी चीज़ का, किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं, लेकिन हो सकता है फाइनेंस को लेके आप परेशान हो। क्यों परेशान है एक्वेरियस, हम एक और कार्ड देख लेते हैं। देखिए, आपको जस्टिस हमारे पास रिवर्स आया, फिर बॉटम ऑफ द डेक में देखिए आपको ये लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किस्मत ने, लोगों ने आपको कि आपको लगता है कि किस्मत ने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, या कि किस्मत ने आपको बहुत बड़ा धचका दिया है। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कभी-कभी आपसे बैलेंस नहीं होती, कभी-कभी आपसे से कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या इतनी थॉट्स इतनी है कि वो आपसे ना समझ में नहीं आता कि मैं ये करूँ या वो करूँ। चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब लगती हैं, या चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके लिए कभी-कभी मुश्किल हो जाती हैं डील करना, कि आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। अ, देखिए, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास पहले जस्टिस रिवर्स था, फिर हमारे पास है द मैजिशियन। देखिए, टाइम लगेगा, आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, न्यू बिगनिंग भी आएगी, बट आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, अगर कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।